जय श्री राम। आज मैं आपको एक ख़ास बात बताऊंगा। घर में अगर सुख शांति लानी है, सम्मान करना चाहिए। सम्मान होता है, सम्मान वैसे तो लोगों को घर से ही मिलता है, अपने ही घर से मिलता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। छोटे से ही उनको सम्मान अगर सिखाओगे तो भी दूसरे का वो सम्मान कर पाएंगे। पहले ज़माने में पत्नी अपने पैर छूती थी, मतलब पहले ज़माने में सुबह उठ के अपने पति का, सास का, ससुर का, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग होते थे, उनसे बड़ा जो भी होता था। अभी भी है, बहुत सारे परिवार में अभी भी है जो मतलब ऐसा सम्मान देते हैं। लेकिन आजकल कोई सम्मान देता नहीं। सम्मान का वो सोचते हैं कि उल्टा ही सम्मान हमें मिल जाए। छोटे सोचते हैं कि उल्टा ही हमें बड़े सम्मान दें। छोटे का कोई सम्मान नहीं बनता क्या? छोटे को सम्मान देना चाहिए, लेकिन वो छोटा अगर अपने हिसाब से रहे तो उसको भी सम्मान मिलता है। कोई ज़रूरी है कि पैर छू के ही सम्मान मिले, लेकिन औरतों को मतलब हर किसी को कभी उसने अगर नमस्कार ना किया हो, अगर वो राम राम करने लगे या पैर छूने लगे तो आदमी गुस्सा हो जाएगा ना, कहेगा या तो कुछ तो आज तो भाई कुछ बात है, कोई स्वार्थ है तभी आदमी मतलब इस तरह का पैर छू रहा है या नमस्ते या राम राम कर रहा है, क्या बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सम्मान देना चाहिए। सम्मान अगर शुरू से आप दोगे तभी आप सम्मान पाओगे, सम्मान के भागीदार तभी बनोगे। ये नहीं है कि साथ में बैठ के खाने से या साथ में बात करने से, साथ में घूमने से सम्मान मिल जाता है। सम्मान बड़ों का इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आज के डेट में कि अपने माँ बाप का पैर तो ज़रूर छूना चाहिए रोज़ सुबह उठ के, और पति का पैर छूना चाहिए। लेकिन आजकल कोई ऐसा कुछ नहीं करता। प्रेम से बोल दे वही बहुत है, वही पति के लिए सारा जग वही है। अगर सुबह उठ के अगर बीवी अगर पत्नी से अगर प्रेम से बोल देना तो वही बहुत है। पैर छूने की ज़रूरत ही ना है, लेकिन पैर छूना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि भाई ये क्यों, आज कोई बात है क्या, तो कोई बात नहीं है, मेरा मन किया मैंने छू लिया पैर। तो लोग पति सक जाएंगे, पति सोचने लगेंगे आज क्या बात है। कोई तो स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के तो ऐसा है कभी ना करने वाले, ऐसा होगा। लेकिन अगर आप रोज़ अगर ऐसा करोगे तो फिर मान जाएगा। लेकिन आजकल तू तड़ाके से बात होती है, तू तड़ाके से ज़्यादा बात होती है। सामान क्या, पैर छुए क्या छुएंगे। जो तू ता करके बात करते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वो तो कहो वो सोचे हमारे ही पैर दबा दें, हमारे पैर छू लें। पत्नी का धर्म वही है जो पति का बात माने। घर में खाते समय सोते समय मतलब शांति बनी रहनी चाहिए। अगर आप पैर छूते हो तो क्या शांति बनी नहीं रहेगी? शांति बनी रहेगी, लेकिन पहले का सम्मान था, आपका कोई सम्मान उमान नहीं करता। माँ बाप को सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़े जो भी हैं, तो राम राम बोलने से शर्म लगे तो अपना चुपचाप जाके पैर ही छू ले। सर झुकाने से कुछ कोई घट नहीं जाता है। हर जगह लड़ाई लड़ने से कोई वो नहीं है। हर जगह झगड़ा करने से या लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सर झुका के बात करोगे तो भी सम्मान उतना ही बना रहेगा। तो आज का ट्रैफिक ये है कि मतलब पति का सम्मान करना चाहिए, माँ बाप हो या सास ससुर हो।
दोनों का सम्मान करना चाहिए। एक लड़की अपने उसके एक भाई दो बहन या दो भाई एक बहन थे, तो वो अपने शादी हो गई, अपने घर चली गई। तो वहाँ उसने अपने सास ससुर को मतलब से बांट लिया। घर जाई, अपने घर गई, भाभी से बोली कि भाभी मम्मी पापा का ख्याल रखा करो। तो भाभी ने क्या जवाब दिया? भाभी ने बोला कि दीदी आप, हमारे माँ बाप ये हैं, हमारे माँ बाप तो हमारे घर पे हैं, ये आपके माँ बाप हैं, और जहाँ से आप आई हो उसके भी तो कोई माँ बाप होंगे। आपने उसको तो अपने बेटे से अलग करा दिया, और आप हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों कर रही हो? जो आपने तो बदल दिया, आपने तो अपने उसके बेटे को उससे अलग कर दिया, तो क्या हम ही करेंगे तो आपको दुख लग रहा है? तो ऐसे ही उसके भी बहन है, उसके भी भाई हैं, उनको दुख नहीं लग रहा होगा? तुम्हारे पति को दुख नहीं लग रहा होगा वो माँ बाप से अलग कर दिया तूने उसके? जो जिस तरह तुम मेरे लिए सम्मान ढूंढ रही हो, उसी तरह आप उसके लिए भी सम्मान ढूंढो। जिसके घर में आप गई हो, आप उसके माँ बाप की इज्जत करोगे, तभी मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करूँगी। अगर तुम बांट लोगी तो मैं भी तुम्हारे माँ बाप को बांट सकती हूँ। तो अपने माँ बाप को तो सब सोचते हैं, लेकिन दूसरे के माँ बाप को कहते हैं सबसे बड़े कलही, सबसे बड़े दुश्मन तो यही हैं। सब सास ससुर ने, हमारे ससुर ने या हमारे सास ने भड़का रखा है, हमारी ननद ने भड़का रखा है, तो ये गलत है। तुम अपने माँ बाप को जितना चाहते हो उतना ही दूसरे के माँ बाप को भी चाहो, तभी घर चलता है। एक छोटी सी कहानी है। अभी आजकल एक कथा में महाराज जी से पूछा गया, एक लेडीज ने पूछा मुझे मेरी लड़की की शादी करानी है, तो लड़का चाहिए लेकिन उसके सास ससुर ना हो, उसके सास ससुर ना हो, और सास तो खास करके नहीं होनी चाहिए। तो महाराज जी ने जवाब दिया लड़का तैयार है, लेकिन लड़के की भी शर्त है कि मुझे सास नहीं चाहिए, ससुर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी सास नहीं चाहिए। बोले सास क्यों नहीं चाहिए? बोले सास चुगली करती है, हमारे घर बर्बाद करेगी, सास चुगली करके हमारा घर बर्बाद करेगी, इसलिए मुझे भी सास नहीं चाहिए। आप रिश्ता पक्का करो। अब वो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। अगर तुम्हारी बेटी चाहती है कि मुझे सास नहीं चाहिए, तो हमारा लड़का भी चाहता है कि हमें सास नहीं चाहिए, दोनों का बराबर हुआ। इधर तो सास नहीं है, उधर भी सास नहीं है, न वो उसकी चुगली करेगी न वो उसकी चुगली करेगी। अब बूढ़ा माता चुप हो गई। तो सबके माँ बाप बराबर होते हैं, सबको दुख उतना ही होता है जितना एक दूसरे के अलग से होता है। तो सम्मान सबका होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम, छोटे बड़े हों उनका भी सम्मान करना चाहिए। ना जय श्री राम बोल पाओ तो पैर छू लो, एक दिन दो दिन पैर छूओगे, तीन दिन छूओगे, फिर उसको भी आदत लग जाएगी और आपको भी आदत लग जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।